अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड स्केचिंग यानी अल्फा स्केचिंग मेथड या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस मेथड यानी इनके तीन नाम ही ठीक है, मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले इस पर मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, बोर्ड पर मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन आज मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये प्लम बम यानी लेड का एक बॉक्स है। लेड का बॉक्स क्यों यूज किया था? क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए रदरफोर्ड ने पीबी का ब्लॉक यूज किया था। और ये जो आपके पास है ये गोल्ड फॉइल है, यानी एक गोल्ड का एक फॉर एग्जांपल फॉइल लिया है, गोल्ड का एक शीट लिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो फॉर एग्जांपल जो थिकनेस है वो 6.0 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसका थिकनेस कितना कम है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है, ठीक है। और इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है, ये एरो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो ये एरो है, ये गोल्ड फॉइल का एक छोटा सा पीस यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, एक छोटा सा हिस्सा ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जूम कर दिया। जूम करने के नतीजे में ताकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेज है कि वो किस तरीके से पास होते और किस तरीके से बाउंस बैक होते और किस तरीके से ये डिफ्लेक्शन शो करते, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास ये जो गोल गोल नजर आ रही है, ये गोल्ड के एटम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किसके एटम है? गोल्ड यानी सोने के एटम है। अब यहाँ पे मैंने अल्फा पार्टिकल का एनर्जी भी कम कर दिया, और इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रोटॉन का जो तादाद है उसको भी मैंने कम कर दिया, ताकि हमें वाज़ेह नजर आए। अगर प्रोटॉन का तादाद या न्यूट्रॉन का तादाद आपने बढ़ा दिया तो यहाँ पे फिर आपको वाज़ेह नजर नहीं आएगा कि ये जो रेज है कहां से बाउंस बैक हुआ और किस तरीके से इसने डिफ्लेक्शन शो की थी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज किया था। फॉर एग्जांपल आप पोलोनियम भी ले सकते हो, रेडियम भी ले सकते हो, जिस तरीके से रदरफोर्ड ने इन दो एलिमेंट को यूज किया था, ठीक है। और इन दो एलिमेंट से आपने अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करना है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल का जो कंपोजिशन है, जो बनावट है, वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। आप चेक कर सकते हो कि ये जो रेज है किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेज है, या फॉर एग्जांपल इसने डिफ्लेक्शन क्यों शो किया, और इस रेज ने डिफ्लेक्शन क्यों शो किया? क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब गुजरने की वजह से, पास होने की वजह से इसने डिफ्लेक्शन शो की। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन होने के नतीजे में इसने डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। और ये भी आप चेक कर सकते हो, यहां पे भी इसने डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाकी जो रेज है आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये बाउंस बैक होते। इस रेज, ये जो रेज था ये यहां से स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद इसने डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है। और बाकी रेज आप चेक कर सकते हो जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक होते। फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास, ये जो रेज है बिल्कुल न्यूक्लियस की सेंटर के साथ स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के नतीजे में ये बाउंस बैक हुआ, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे मैंने आपको समझाया था कि कुछ रेज बाउंस बैक हुए और कुछ रेज पास हुए और कुछ रेज ने डिफ्लेक्शन शो की थी, ठीक है, 180 डिग्री के ऊपर। ये मैंने एक छोटा सा पार्टिकल गोल्ड एटम का यहाँ पे जूम किया। जूम करने के नतीजे में ये गोल्ड के एटम्स है, और इस तरीके से ये रेज पास हो रहे। आप खुद चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जितने भी रेज है वो बाउंस बैक भी हो सकते हैं, और साथ ही फॉर एग्जांपल कुछ एंगल के ऊपर वो डिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं, और कुछ रेस पास भी हो रहे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो लेक्चर है, जो मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा।
लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।